अंतरिक्ष, जहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां प्रकाश वर्षों तक यात्रा करता है और जहां अस्तित्व के अनगिनत रहस्य छिपे हैं। मानव सभ्यता ने अनगिनत ग्रहों की खोज की, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या हम अकेले हैं? क्या जीवन का कोई और रूप इस ब्रह्मांड में मौजूद है? साल 2284, जब पृथ्वी अपनी सीमाएं पार कर चुकी थी, तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि अब इंसान दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे थे। मगर एक खोज अभी बाकी थी, ब्रह्मांड के रहस्यों की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाना। स्टारशिप इन्फिनिटी, अंतिम गिनती शुरू हो रही है। कृपया अपनी स्थिति पर लौटें। कैप्टन आरव मेहरा ने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर आ बैठे। उनके साथ 5 और लोग थे। डॉ ईशा वर्मा, एक खगोल भौतिकविद, कमांडर लियाम जॉनसन, फ्लाइट इंजीनियर, यूरी कोवालेंको, एक एआई विशेषज्ञ, और रोबोटिक असिस्टेंट ज़ीउस 9। उनका मिशन था एनजीसी 4725 गैलेक्सी के रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण विसंगति का अध्ययन करना, जिसे वैज्ञानिकों ने सेलेस्टियल ड्रिफ्ट नाम दिया था। इन्फिनिटी, तैयार हो जाइए। हाइपर जंप 3, 2, 1। स्टारशिप अचानक प्रकाश से भी तेज गति से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कैप्टन, हम नियोजित मार्ग से भटक रहे हैं। सब नियंत्रण खो चुके हैं। अचानक जहाज एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और फिर अंधकार। आरव ने आंखें खोली। सब कुछ अजीब लग रहा था। जहाज के सभी उपकरण काम कर रहे थे, मगर सितारे अपनी जगह पर नहीं थे। हम कहाँ हैं? हम एनजीसी 4725 से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक अनजान क्षेत्र में हैं। यह असंभव है। स्टारशिप एक विशाल नीले ग्रह की कक्षा में थी, मगर यह कोई सामान्य ग्रह नहीं था। इस ग्रह से ऊर्जा के असामान्य संकेत आ रहे हैं। ये जीवन के संकेत हो सकते हैं। हमें यहाँ उतरना होगा, आरव ने कहा। स्टारशिप इन्फिनिटी धीरे धीरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर से देखने पर यह ग्रह पृथ्वी जैसा ही प्रतीत होता था, लेकिन वातावरण की संरचना पूरी तरह अलग थी। ऑक्सीजन स्तर 28%, नाइट्रोजन 60%, लेकिन यहाँ कुछ और भी है। क्या यह गैस जहरीली हो सकती है? संभावना कम है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित कहना जल्दबाजी होगी। तो क्या हमें लैंड करना चाहिए? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। फ्यूल रिजर्व सीमित है और हमें पता लगाना होगा कि हम कहाँ हैं, आरव ने कहा। इन्फिनिटी धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने लगी। अचानक जहाज के चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? हम पर कोई अनजानी ऊर्जा तरंगों का प्रभाव पड़ रहा है। जहाज किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहा था। इंजन बंद हो गए और इन्फिनिटी बिना किसी नियंत्रण के नीचे गिरने लगी। यह जगह अविश्वसनीय है। आरव और उनकी टीम ने बाहर निकलने का फैसला किया। सभी ने अपने हाईटेक स्पेस सूट पहन लिए और एयरलॉक खोला। जैसे ही वे बाहर आए, हवा में हल्का झुनझुनी का एहसास हुआ। ग्राउंड स्कैनर दिखा रहा था कि जमीन ठोस थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा तरंगें प्रवाहित हो रही थीं। क्या कोई यहाँ रहता है? हम अभी तक पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अचानक एक प्रकाशीय संरचना प्रकट हुई। यह किसी प्रकार का ऊर्जा गुंबद था जो उनके चारों ओर बनता जा रहा था। हम गिर चुके हैं। और तभी एक चमकदार आकृति उनके सामने उभर आई। वह एक ग्रहवासी था, लेकिन पूरी तरह ऊर्जा से बना हुआ। तुम्हारी भाषा में बोलूं तो स्वागत है यात्रियों। टीम स्तब्ध खड़ी थी। उनके सामने जो खड़ा था वह किसी भी जांच जीव के समान नहीं था। उसका शरीर ठोस नहीं था, बल्कि वह शुद्ध ऊर्जा का बना प्रतीत होता था। एक झिलमिलाती रोशनी जिसमें रंग हर क्षण बदल रहे थे। तुम कौन हो? हम वे हैं जो समय से परे हैं। हम इस ग्रह के संरक्षक हैं। इसका क्या मतलब है? तुम इसे ग्रह कहते हो, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। ये एक चेतन सत्ता है, एक जीवित इकाई। टीम एक दूसरे को देखने लगी। क्या यह सच में कोई जीवित ग्रह था? अगर यह कोई जीवित ग्रह है तो हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि तुम खो चुके हो और अब यह ग्रह तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाएगा। क्या तुम हमें वापस हमारे ब्रह्मांड में भेज सकते हो? नहीं, अभी नहीं। तुम्हें पहले समझना होगा कि तुम यहाँ क्यों हो। क्या समझना होगा? तुम्हारी सभ्यता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, परंतु वह नहीं जानती कि आगे क्या है।
तुम सोचते हो कि तुम पदार्थ से बने हो, लेकिन सच ये है कि चेतना ही ब्रह्मांड की वास्तविक धुरी है। तुम्हारा मतलब है कि हम सभी बस ऊर्जा के स्वरूप हैं? हाँ, और यही वह रहस्य है जिसे तुम समझने आए हो। यह क्या है? ये एक द्वार है, किसका द्वार? अनंत चेतना का। जो इसे पार करेगा वह ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को देख सकेगा। आरव और उनकी टीम एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह निर्णय आसान नहीं था। अगर हम इस द्वार से गुजरें तो क्या हम वापस जा सकेंगे? जो इसे पार करेगा वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, तुम वापस जा सकोगे यदि तुम चुनो। एक गहरी चुप्पी छा गई। हम तैयार हैं। द्वार चमक उठा और जैसे ही वे उसमें प्रवेश करने लगे, उन्हें लगा जैसे वे समय और स्थान के पार बह रहे हों। जैसे ही आरव और उनकी टीम ने द्वार पार किया, वे शून्य में तैरने लगे। ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। यहां कोई समय नहीं था, कोई दिक् नहीं था, केवल चेतना थी जो असंख्य रंगों और तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही थी। क्या ये वास्तविकता का मूल स्वरूप है? हम अब शरीर में नहीं हैं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वे हर दिशा में देख सकते थे। ये ब्रह्मांड की धड़कन है। यहाँ हर आत्मा का स्रोत है। यहाँ से सब कुछ जन्म लेता है और यहीं विलीन हो जाता है। अब टीम के सामने दो रास्ते थे। पहला, इस चेतना में विलीन होकर अनंत का हिस्सा बन जाना। दूसरा, अपनी भौतिक दुनिया में लौटकर इस अनुभव को साझा करना। हम वापस क्यों जाएं? यहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व है। आरव सोच में पड़ गए। हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हें फर्क पड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम इंसान हैं। हम सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहते, हम अर्थ भी ढूंढते हैं। और अगर हम यह अनुभव दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो इसका क्या उपयोग? टीम के बाकी सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने समझ लिया? तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। अचानक टीम ने महसूस किया कि वे फिर से अपने शरीर में लौट रहे हैं। स्टारशिप इन्फिनिटी अपने स्थान पर थी और समय वैसा ही था जैसा वे छोड़कर गए थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। क्या यह सपना था? नहीं, यह सत्य था और हमें इसे दुनिया को बताना होगा। आरव ने बाहर झांका। सितारे अब पहले जैसे नहीं लगे। अब वे सिर्फ प्रकाश के बिंदु नहीं थे, वे चेतना के दरवाजे थे। उन्होंने नई दिशा में कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। समाप्त देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।